हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही इन दोनों का अर्थ समझेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे पहली कविता उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो कि बादल को संबोधित है। आह्वान करना यानी बुलाना। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। इस कविता के जरिए कवि बादलों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि की इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। ललित कल्पना यानी इसमें कल्पना के जरिए बादलों की सुंदरता का वर्णन है, और क्रांति चेतना यानी जब धरती गर्मी से तप जाती है तब सभी बादल एक साथ मिलकर अपनी तीव्र शक्ति से गरजकर वर्षा करके सभी को तृप्त कर देते हैं। इस कविता के जरिए कवि ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आशा की एक किरण हमें जीने की राह दिखाती है और हमारे अंदर नव संचार उत्पन्न करती है। तो आइए इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर यानी पानी या वर्षा को धारण करने वाले अर्थात बादल। कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे वर्षा को धारण करने वाले बादल, तुम इस गहरे घने आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। कवि बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर हो। तुम बच्चों की कल्पना के समान सुंदर हो। जिस प्रकार बच्चों की कल्पना सुंदर होती है, तुम भी उतने ही सुंदर लग रहे हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र एक हथियार है जिसे इंद्रदेव धारण किए रहते हैं और जिसमें अपार शक्ति होती है। कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में वज्र के समान शक्ति छिपी हुई है और बिजली की जैसी सुंदरता है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम सबको नया जीवन देने वाले हो। तुम सभी में नई प्रेरणा भर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल बेचैन, उन्मन कहीं मन न लगना या परेशान हो जाना, और निदाग तपती गर्मी। यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब सभी लोग गर्मी से, पशु पक्षी प्यास के मारे और किसान अपने खेतों के लिए परेशान हो जाते हैं, तभी बादलों को आता देख उन सभी में आशा की एक किरण जाग उठती है और बादल गरज के साथ बरसकर उनमें एक नई चेतना, नया जीवन भर देते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी लोग इस तपती गर्मी से बहुत ही परेशान और बेचैन हो ही रहे थे कि तभी एक अनजान दिशा से काले घने बादल आते दिखाई दिए, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब गरजो और बरसो और इस तपती गर्मी से धरती को अपने जल से शीतल कर दो अर्थात ठंडा कर दो। अब हम निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है का अर्थ समझेंगे। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस कविता के सुंदर शब्दों के चयन ने कविता को फागुन की तरह और भी अधिक सुंदर बना दिया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फागुन का महीना बसंत ऋतु में ही आता है और बसंत ऋतु एक बहुत ही सुंदर महीना है जिसमें प्रकृति चारों ओर से सुंदर हो जाती है। प्रकृति के चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू फैल जाती है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर प्रकृति में चारों तरफ इतनी खूबसूरती फैल जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो पूरी प्रकृति में यह खूबसूरती समा ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
निराला जी आगे कहते हैं कि जब भी फागुन मास आता है, उसके सांस लेने से हर घर फूलों की खुशबू से महक जाता है। अर्थात प्रकृति में जो चारों ओर खुशबू फैली हुई है, ऐसा लगता है मानो फागुन मास सांस ले रहा हूं। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, तुम जब भी आते हो हर किसी को आकाश में उड़ने की प्रेरणा देते हो। कवि के अनुसार फागुन मास एक ऐसा महीना है जिसमें न ज्यादा ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी। एक अलग ही जोश होता है सब में। इस महीने में हर किसी में कुछ नया करने की जागृति होती है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन मास में प्रकृति में फैली हुई इस सुंदरता से जितना भी मैं अपनी नजर हटाना चाहूं, वह हटती ही नहीं है। अर्थात चारों ओर इतनी खूबसूरती होती है कि दिल करता है बस देखता ही रहूं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि बताते हैं कि इस महीने में डालियां पत्तों से लद जाती हैं, जो कहीं हरी और कहीं लाल दिखाई देती हैं। चारों ओर खिले हुए फूलों से प्रकृति की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने सुंदर सुगंधित फूलों की माला अपने हृदय में डाल रखी हो। निराला जी कहते हैं कि हर जगह सुंदरता इतनी भरपूर हो चुकी है कि वह इस प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। यानी प्रकृति से भी बड़ी प्रकृति की ये सुंदरता हो रखी है, जो सिर्फ इस महीने में ही होती है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।